हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही डिफरेंट बात करने वाले हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब का एक वैकेंसी लेके आई हूँ जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यस, मैं जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, मैं इसी वैकेंसी की बात कर रही हूँ। CSIR रिक्रूटमेंट पोर्टल है ये। उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। एज इट इज़ जो भी मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगी वो सब आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें करनी है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या जॉब रोल है, कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म कैसे फिल करनी है, A to Z इन डिटेल में सारे आज स्क्रीन शेयर करके अभी आपको बताने वाली हूँ। तो जो भी कैंडिडेट अभी 12th पास आउट होके बैठे हैं घर में, या फिर अभी ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन कंप्लीटेड भी है, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीटेड भी है, बट आपका 12th पास आउट अगर सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट वगैरह सब है, तो आप एलिजिबल हो इस जॉब के लिए। ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जॉब रोल किस चीज़ के लिए है। तो सब है जूनियर स्टेनोग्राफर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, एंड नेक्स्ट है आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, ये दोनों ही आपके लिए है। अगर आप इस दोनों में से किसी में भी एलिजिबल खुद को समझते हैं तो आप इसके लिए इसमें अप्लाई करेंगे, बट आपको ये ऑप्शंस भी मिलेगा चूज़ करने का जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो आगे मैं आपको ये बताऊँगी। अगर आप लैपटॉप वगैरह से फॉर्म फिल करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन करना है आपको सबसे पहले, और फिर पासवर्ड डालनी है, लॉगिन करना है। बट आपको लॉगिन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अगर आप न्यू यूज़र हो तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन देख सकते हैं। तो क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है एंड रजिस्टर कर लेना है। बट उससे पहले हम ये बात करेंगे कि इसके बारे में हम डिटेल्स कहाँ से पता करेंगे, कैसे क्या करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 1 शो कर रही होगी। इंग्लिश वर्जन है, हिंदी वर्जन है। जिसको हिंदी समझ आती है वो हिंदी वर्जन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक PDF डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन में। एंड अगर किसी को सिर्फ इंग्लिश समझ आती है तो वो इंग्लिश वर्जन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिस पे आप डाउनलोड करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्राइव में ओपन करूँगी PDF। उसके बाद आप सभी को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक चीज़ दिखाऊंगी कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो है ना, वुमेन को ज़्यादा एनकरेज किया जा रहा है टू अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल। तो अगर कोई भी वुमेन है, हाउस वाइफ है, 12th पास आउट करके अगर आप बैठी हो तो आप ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो आप कर रहे हो ना, तो ये आपका 18 मार्च तक ही है। 5:30 बजे ये लिंक डिसअपेयर हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इससे पहले ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे कोई भी प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। आपको सारा कुछ ऑनलाइन ही करनी है। स्पेशली आपको कुछ ऐसा जमा नहीं करना है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट का उस MB मेगाबाइट और या जितने भी MB का वो मांग रहे हैं उस हिसाब से आपको एक डॉक्यूमेंट बना लेनी है। फिर आपको वेबसाइट पे जब जहाँ भी वो मांग रहे हैं वहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम पहले चलेंगे कि क्या है नहीं है। देखो यहाँ पे जो है ना, उन लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा छूट मिलेगी जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी से है, EWS से है, SC शेड्यूल कास्ट है, OBC है, या फिर PWBD है, पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी। तो उन लोगों को थोड़ा सा गवर्नमेंट, हम सबको पता है कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं। तो अगर आप इन सब में से हो तो आप बहुत ही ईजिली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपकी एज 27 से ज़्यादा है तब भी अगर आप इन सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा जॉब रोल है इसमें उन्होंने बता दिया है कि पोस्ट क्या क्या है। जूनियर स्टेनोग्राफर है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए है, फिर स्टोर्स एंड परचेज के लिए भी है। तो इस PDF में टोटल 33 पेजेस से आपको सारे पेज में हर एक चीज़ इन डिटेल मिल जाएगी। और ये भी पता चल जाएगा कि अनरिजर्व कैटेगरी को कितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगी, शेड्यूल कास्ट को कितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगी, सबका पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। इस एप्लीकेशन को फिल करने में 500 रुपीज़ आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप 2-3 जॉब रोल के लिए इसमें अप्लाई करें, अलग अलग नंबर एप्लीकेशन से आपको अप्लाई करना है, बट आपको 500 रुपीज़ सबके लिए पे करनी पड़ेगी जितने भी जॉब रोल के लिए आप यहाँ अप्लाई करते हैं। इस PDF को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ देखो दिखा हुआ है कि 10+2 इक्विवेलेंट, मतलब आपकी 12th पास आउट की ज़रूरत है। दैट्स इट। नीचे हम देखेंगे कि एग्ज़ाम किस तरह से होना है, कैसा पेपर आएगा, क्या क्या क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे, हर एक चीज़ उन्होंने PDF में यहाँ मेंशन कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इनको अच्छे से इस PDF को पढ़ लेना। PDF डाउनलोड नहीं होती है तो मुझे बताना, बाकी तो मैंने स्क्रीन पर आपको पूरा एज इट इज़ दिखा दिया कि क्या करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी कि क्या है नहीं है। आपको एक एक पेज में आप सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पेज नंबर 12 एंड 13 पे आपको और भी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ जो आपके लिए
सही रहेगा। यहाँ पे देखो उन्होंने बताया है कि हाउ टू अप्लाई करने का उन्होंने प्रोसेस भी बता दिया, समझा दिया है कि कैसे क्या करनी है। एंड कहीं भी आपको फेक फ्रॉड वाले जॉब का कुछ पता चलता है तो वहाँ पे आपको बच के रहना है। कैंडिडेट को कितने MB की फ़ोटो अपलोड करनी है, स्कैन कलर होना चाहिए, फोटोग्राफ 3 महीने पुराने ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लाइट आपके बैकग्राउंड में कौन सा कलर होना चाहिए, वो सब उन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। आपको आपके एक सिग्नेचर का भी PDF बना के वहाँ अपलोड करना है जो कि 100 KB का होना चाहिए, वो उन्होंने यहाँ बता रखा है। अब आप जो पेमेंट करोगे वो पेमेंट कहाँ करना है, उसका बैंक ID भी उन्होंने दे रखी है, टोटल सारा चीज़ दे लिख के। तो आप इन सबको देख लेना कि अगर आप बैंक ट्रांसफ़र कर सको तो कर ला, निफ्ट कर सको तो निफ्ट कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे आप उस हिसाब से देख लेना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम नीचे चलेंगे। नीचे भी यहाँ पे उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चाहिए। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड अलॉन्ग विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ ये वाली जो 6 नंबर पे जितने भी है ना, ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना क्या है नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नीचे जो सबसे लास्ट में आप देखोगे ना, तो जो भी आपका कोई EWS सेक्शन से है या फिर जो OBC है या शेड्यूल कास्ट है, उन लोगों के लिए यहाँ पे स्पेशली एक फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो आप ये सब भी अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो सब आपके लिए मैंडेटरी है। सो कुछ इतना खास नहीं PDF में, बट हाँ PDF पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जॉब रोल एक्चुअली किस चीज़ के लिए। अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग से लेके कि फॉर्म कैसे फिल करना है और आगे का प्रोसेस हम किस तरह से कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस से अपने लास्ट वाले पेज पे, जो कि आपका CSIR का पेज है। सो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कैसे आप PDF ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक करनी है। अगर आप न्यू यूज़र है तो आप क्लिक हियर करेंगे। क्लिक हियर करने के बाद आप क्लिक हियर जैसे ही करोगे आपके पास ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो आपको ऑप्शंस में जो भी सही है आप वहाँ पे टिक कर लेना, ये बहुत ही इजी रहेगा। कैटेगरी आपका जनरल है या फिर OBC है, SC है, जो भी आप यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन में क्लिक करके चूज़ कर लेना। टाइटल आप देख लेना मिस, मिस्टर, मिसेस जो भी है। नेम आपका एज़ पर योर आधार कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, उस पे हिसाब से आपका नेम और सरनेम होनी चाहिए। आफ्टर दैट आप email ID यहाँ पे लिखेंगे। फिर email ID आपको कन्फर्म करनी है। ये है आपका मेन स्टेप जहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। एंड आफ्टर दैट आपको कंफर्म पासवर्ड करनी है ताकि आपके जो भी पासवर्ड है वो सही है, वो यहाँ पे नोट डाउन कर सको आप। और पासवर्ड आपके 8 से 12 के बीच होनी चाहिए। अगर आप 13 कैरेक्टर लिखते हो फिर वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो या तो 8 होना चाहिए या तो 12 होना चाहिए, बट आई विल सजेस्ट कि आप 12 तक ही रखना। और बीच में आपके एक पासवर्ड में @ ज़रूर यूज़ करना, या फिर कोई हैशटैग यूज़ करना या कोई स्टार मार्क यूज़ करना, वरना पासवर्ड आपका ये नहीं लेगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया है। ये है मेरी रजिस्ट्रेशन ID, ठीक है। तो ये जो ID है, इस ID को आपको नोट डाउन करनी है, बिकॉज ये ID लिखने के बाद आपने जो पासवर्ड सेट करी है उसके बाद आप इसमें लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने ये ID नोट नहीं करी है तो स्क्रीनशॉट वगैरह अपना अपना ले लेना। ये मेरी ID है तो इसलिए आपको काम नहीं आएगी। आपको अपनी अपनी ID का स्क्रीनशॉट या कॉपी करके रख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको बैक टू लॉगिन पेज, इस पर आपको क्लिक करके वापस से लॉगिन वाले पेज पे जाना है जिस पेज पे हमने स्टार्ट करी थी वीडियो। उसके बाद आप वहाँ पे आओगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन डिटेल्स वगैरह डालने के बाद में आपको यहाँ पे ये पेज ओपन होएगी जहाँ पे आपने पासवर्ड वगैरह डाल के खोलते ही ये वाली पेज अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे लॉग आउट का भी ऑप्शन आएगा और साथ ही साथ एक टाइमर भी स्टार्ट होएगी कि आपका ये सेशन इतने घंटे इतने देर में एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल जो डाली थी वो आ गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनल सबमिशन। ये 6 ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब में आपको फॉर्म फिल करना है। एक एक चीज़ मैंडेटरी है। जहाँ जहाँ आपको स्टार मार्क दिख रहा है वो सारे मैंडेटरी आपको फिल करने ही करने एनी हाउ। और जहाँ आपको लग रहा है कि आपको उसमें कुछ आइडिया नहीं है तो आप NA लिख सकते हैं, विच इज़ ओके, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या लिखा है। आपका फादर्स नेम, हस्बैंड है आप जो भी लिखो, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपकी जो भी है, मार्शल स्टेटस, आप सिंगल हो मैरिड हो जो भी हो, फिर आपका मोबाइल नंबर, देन एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, और ये आपको टिक करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस के साथ सेम है तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद में कंट्री, स्टेट, पिन कोड, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द स्टेट जहाँ से भी आपका स्टेट से बिलोंग करते हो, कैटेगरी आपकी जनरल है या जो भी आप यहाँ पे चूज़ कर लेना, रिलीजन आपका चूज़ करना है, नेशनैलिटी लिखनी है, आधार कार्ड का जो भी नंबर है आप ये लिख सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो क्योंकि इसके आगे स्टार मार्क नहीं लिखा हुआ है। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो आप सिलेक्ट कर लेना कि आप PWBD से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको येस करना है, नहीं तो नो करनी है। एक्स सर्विसमैन, ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब आप सिलेक्ट करने के बाद में सेव डिटेल्स कर लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज करना, क्योंकि अगर बाई चांस आपका ये पेज डिसअपेयर हो जाता है या गलती से कुछ नेट में इशू हो गया तो फिर आपका ये सारे डिटेल्स जो आपने फिल करा है ना वो उड़ जाएगा।
उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे जहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स उन्होंने मांगा है कि आपकी जो भी एजुकेशनल डिटेल्स है आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका लेवल यहाँ पे चूज़ करना है, जो भी आपका 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, जो भी आपको यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। फिर डिग्री आपका लिखना है, सब्जेक्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट रहा हो, यूनिवर्सिटी नेम, ईयर ऑफ पासिंग और सीजीपीए या फिर परसेंटेज आपकी जो भी रही हो। नेक्स्ट बात करेंगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन की। आपने अगर कोई टेक्निकल पढ़ाई करी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं है तो वो इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे फिर आप नेक्स्ट क्लिक करोगे। हम बात करेंगे एक्सपीरियंस डिटेल की। एक्सपीरियंस डिटेल्स में हम देखेंगे यहाँ पे कि आपका एक्सपीरियंस कहीं पे है, कुछ है तो आप यहाँ पे लिखना, और अगर कुछ नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल है, पढ़ के समझ आएगा आपको। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर डिटेल्स की। तो अदर डिटेल्स में आपको पेमेंट डिटेल्स वगैरह लिखनी है कि पेमेंट कितने का पेमेंट यहाँ पे आपको करना है। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आपको 500 पे करनी है। फिर ट्रांजैक्शन आईडी, रेफरेंस नंबर जिससे आप पे कर रहे हो वो आईडी आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ट्रांजैक्शन डेट लिख देना है कि आपने कब पेमेंट करी थी। फिर अदर डिटेल्स में आपको वो पूछ रहे हैं कि आप कितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हो या वगैरह वगैरह जो भी है, बहुत सिंपल से आप सिलेक्ट कर लेना है एंड फिर नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देनी है। कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। नेक्स्ट पेज पे चलने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पे आपको सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया है। तो आपकी फ़ोटो यहाँ पे 3:4 रेशियो में होनी चाहिए, 1 MB की कम से कम होनी चाहिए आपकी फ़ोटो। एंड फिर उन्होंने सिग्नेचर का बता दिया है कि आपका 1 MB के अंडर सिग्नेचर होनी चाहिए। तो आप इसकी फ़ोटो खींच के अपलोड सिग्नेचर में सब क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद में नीचे उन्होंने पेमेंट डिटेल्स वगैरह बता दिया है। तो पेमेंट डिटेल्स आप भेज देना, जिस तरह से आपने पेमेंट करी है उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इनको, या फिर जो रिसीट होगी जो भी होगी, आप यहाँ पे फाइल में चूज़ करके उनको लिख के सिलेक्ट करके भेज देना, ताकि उनको पता रहे कि आपने पेमेंट करा है। ये इस बात का आपको सबूत उनको देनी पड़ेगी। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि कैसा है, नहीं है। फोटो वगैरह अपलोड कर देना, नहीं अपलोड करा है मैंने तो यहाँ पे दिख रहा है कि नॉट अपलोडेड, ठीक है। आप अपलोड करना, मैं बस सैम्पल के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो जो भी आपने डिटेल फिल करा है वो सब आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिख जाएंगे। तो आप चेक कर लेना कि आपने जो भी फॉर्म फिल करा है वो सही है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जो चीज़ें हमने देखी थी, कॉलेज का नेम, डिग्री, उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल, पेमेंट डिटेल्स, अदर डिटेल्स, डिक्लेरेशन फॉर्म, लास्ट में आपको आई एग्री पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू डू द फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट से पहले आप ध्यान रखें कि आपने पेमेंट का प्रूफ उनको सबमिट करा है एंड सारी चीज़ें आपने इन डिटेल्स भरी है, ताकि आपको कोई भी इशू ना है। बाकी सारी चीज़ों का अपडेट वो उनके वेबसाइट पर करते रहेंगे, तो फिर आपको धीरे धीरे उनके डेली उनका वेबसाइट चेक करना है। सारी चीज़ें वो अपने वेबसाइट के थ्रू ही बताएंगे कि एग्जाम कब होना है, इंटरव्यू कब होनी है, क्या चीज़ें कब होनी है, सब चीज़ें वो अपने वेबसाइट पर बताएंगे। तो स्टे ट्यून रहना उनके वेबसाइट पर। बाकी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप सबको अलग से अपने चैनल पे अपडेट कर सकूं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।